बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी को भी सदगुरु कहते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और श्री प्राणनाथ जी को भी सदगुरु कहते हैं, है ना। रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, दूसरी ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहंदी जाकी बुजरगी बेसुमार। तो प्राणनाथ जी भी सदगुरु हैं और श्री देवचंद्र जी भी सदगुरु हैं, लेकिन उनको कहा जाता है आवेश सतगुरु, अर्थात राज्य का आवेश उन दो तनों में बैठ करके लीला किया, उनको भी सतगुरु कहा जाता है। उनमें और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस तरह से दो हो गए। तीसरे जो सतगुरु हैं उनको हम जोश स्वरूप सतगुरु कह सकते हैं। कैसे? जैसे छठे दिन की लीला में, छठा दिन कौन सा है? जो अब चल रहा है। तो छठे दिन की लीला में जिन ब्रह्म सृष्टियों ने चितवनी के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम सेवा के मार्ग पर चलते हुए, ब्रह्मवाणी के मार्ग पर चलते हुए परमहंस अवस्था को प्राप्त किया, और उन परमहंसों के हृदय में बैठ करके राज्य के जोश ने लीला की, उनको भी सदगुरु कहा जाता है। जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, उनके सदगुरु परमहंस महाराज श्री राजनारायण दास जी, इसी तरह से दयाराम बाबा जी हो गए, गुरुजी मंगल दास जी हो गए। ऐसे जितने भी परमहंस हुए, मुझसे अनेक नाम छूट भी गए होंगे, जवाहर दास जी हैं, युगल दास जी हैं, जिन्होंने छठे दिन की लीला में जागने के कार्य को आगे बढ़ाया, जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचे, वे भी सदगुरु हैं। और क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि है ना, ये हो गई ब्रह्म सृष्टि, जागृत ब्रह्म सृष्टि जो दूसरों को जगा रही है, ठीक है। और दूसरे जो सदगुरु हो गए वो आवेश स्वरूप सदगुरु, जिनके अंदर राज्य का आवेश लीला कर रहा है, और मूल सदगुरु हो गए राज्य। तो ब्रह्म सृष्टियां जो परमहंस अवस्था में पहुंची है, उनकी सेवा में आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वाणी ने कहा, बंदगी इनकी और खुदाई की बीच नहीं तफावत। उन सदगुरु की और राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। अब चौथे सदगुरु कौन है? जिनके अंदर कोई पात्रता तो नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन जन बल के आधार पर, धन बल के आधार पर, या फिर कुछ ट्रस्टियों की कृपा से किसी विशेष स्थान में बैठा दिए जाते हैं। अपने स्वयं के नाम के आगे 108, 1008 अथवा अनंत श्री विभूषित लगाया जाता है, और योग्यता हो अथवा ना हो, समाज उनको सतगुरु मानता है। और भोली भाली जनता, भोला भाला सुंदर साथ ये सोचता है कि गादी पर बैठा दिए गए हैं तो कुछ न कुछ तो योग्यता होगी। वो सुंदर साथ इतना भी नहीं सोचता बेचारा कि गादी पर तो, श्री देवचंद्र जी की गादी पर तो बिहारी जी महाराज भी बैठे थे, क्या योग्यता